मनीष कश्यप के बारे में वो लड़की की खुलासा ऐसी खोली पोल कि सब कोई चौकन्ना रह गए। मनीष कश्यप के बारे में वो लड़की बोली जो मनीष कश्यप जिस लड़की को डांटे थे, फटकारे थे, भरी सभा में उन्हें डांट लगाए थे, और लड़की बोली ऐसी शब्द कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। और लड़की बदतमीज है, मनीष कश्यप मनवड़ू है, मनीष कश्यप के पास पैसा ज्यादा हो गया, मनीष कश्यप घमंडी है। ऐसे व्यवहार लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था, भरी समाज में बेइज्जती नहीं करना चाहिए था। और लड़की गोड़ पर गिर रही थी, फिर भी मनीष कश्यप डांटे। लोगों को कहना है कि ऐसे मनीष कश्यप को व्यवहार उस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था। हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का सोच ऐसा आ रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं और इस प्रकार का शेयर कर रहे हैं। अपने यहाँ का सांसद का नहीं पैर पकड़ रही है, मेरा पैर पकड़ रही है। उम्मीद है मनीष कश्यप से, और विधायक को वोट दीजिएगा जात के नाम पे। नहीं भैया, नहीं सुनेंगे हम। तो क्या कारण हो गया, क्यों मनीष कश्यप के पास आई थी, क्या हो गया? मेरी माँ को मेरे सामने जिंदा जला दिया। क्या? मेरी माँ को मेरे ही सामने जिंदा जला। मतलब आप साफ साफ बता दीजिए, मनीष कश्यप आपको भड़के थे, गुस्सा किए थे या क्या किए थे? क्योंकि लोग उंगली उठा रहा, उन विरोधियों को क्या कहिएगा? वो बड़े भाई का प्यार है। हाँ। लड़की बोली, और लड़की से कुछ मीडिया वाले पूछे तो वो बोली कि हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने के नाते हमें डांट सकते हैं, उनका डांटने का अधिकार है। अगर मेरे पिताजी मुझे डांटे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर मेरी माँ डांटती है, मेरा बड़े भाई डांटते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है। मनीष कश्यप के बारे में लोग नेगेटिव सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप ऐसे नहीं करना चाहिए था मनीष कश्यप को इस लड़की के साथ। लेकिन वो लड़की साफ साफ बता दी कि वो भी मेरे लिए ही मनीष कश्यप भाई किए। हालांकि यह बात इसलिए हो रहा था कि वो लड़की इसलिए पहुंची थी कि जिस लड़की को मनीष कश्यप डांटे थे, फटकारे थे, उस लड़की ने मनीष कश्यप के सारे खोल दिए पोल। आखिर वो बता दी कि मनीष कश्यप क्यों हमें डांट रहे थे। हालांकि मनीष कश्यप के पास जिस लड़की ने पहुंची थी और मनीष कश्यप उस लड़की को भरी सभा में फटकार लगाए थे, बोले थे कि हमारे पास क्यों आई है, जिसके पास जाना है जाओ, अपने विधायक के पास जाओ, अपने संसद के पास जाओ। लेकिन वो लड़की फिर भी मनीष कश्यप के साथ ही खड़ा रही और उन्हीं के साथ हाथ पांव जोड़ते रही। आखिर ऐसा क्यों कर रही थी वो लड़की, आखिर इसका रीजन क्या था, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। उस लड़की ने भी सारे पोल खोल के रख दिए। उस लड़की को कहना है कि हमारे माँ के साथ गलत हुआ है, हमारे माँ को इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। इसका एक कारण थी कि उनके घर में कुछ जमीनी विवाद थी और विवाद के कारण ही उनको माँ को मार पीट के उन्हीं के सामने उसकी माँ को जला देते हैं। उनके जो चचेरे भाई होते हैं, उनको जो चाचा होते हैं और उनके जो चाची होती हैं, सभी मिल करके उनकी माँ को मार पीट करके उसी समय उनके आंखों के सामने जला देते हैं। तो उसी इंसाफ के लिए वो लड़की विधायक के पास भी जाता है और मुखिया जी के पास भी जाते होंगे और डीएमएसपी के पास भी जाते होंगे और कई लोगों के पास जाते होंगे, और उन्होंने सुनवाई नहीं किया, कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो अंत में वो मनीष कश्यप के पास आई और मनीष कश्यप के पास आकर के वो गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी। यही कारण है। तो मनीष कश्यप इसलिए गुस्सा हुए कि किसी भी विधायक या संसद को चुनते हैं तो आप जाति देख करके चुनते हैं, आप धर्म देख कर चुनते हैं, लेकिन आप कभी एक सच्चा व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं चुनते हैं जो जमीन पे संघर्ष कर रहा है आपके लिए। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। यही कारण है कि आपके साथ गलत हो रहा है। यही कारण है। मनीष कश्यप यही संदेश देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इनको नेगेटिव चला रहे हैं और दूर दूर तक इनको नेगेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस लड़की ने साफ कर दिया कि मनीष कश्यप हमारे साथ कोई गलत नहीं किए। और हकीकत बात है, मनीष कश्यप एक आंख खोल रहे थे, तो एक संदेश दे रहे थे कि लोगों को समझ में आ जाए कि आज भी समझने का समय है, आज भी सोचने का समय है। और आप ऐसे समय में आए हैं जिस समय बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में। अभी समय है
अभी जागो और नहीं तो फिर आपको 5 साल और भोगना पड़ जाएगा। एक संदेश दे रहे हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति को चुनिए जो आपके क्षेत्र में आपके साथ आपके जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उन व्यक्ति को चुनिए, उन व्यक्ति को मत चुनिए जो चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, जो बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ियां से घूमते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा तो आपको कष्ट जो हो रहा है, आप जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, आपके पास जो समस्या है, वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा आपको गरीबी को, आपको लाचारी को, आपको बेबसी को। यही मनीष कश्यप समझाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।